कि किस तरह से बिहार की जनता ने को इन्होंने जो ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम, सरकार से अपने गुहार लगा रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। क्या सरकार सुनती है? और प्रधानमंत्री खाली वोट मांगते हैं, वो काम थोड़े करते हैं, वो तो खाली मन की बात करते हैं। बेटी को रेस्टोरेंट खोल दिया गया है, यही इसके भाजपा के नजर में विकास है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। कांग्रेस के युवा नेता अजमेर करीब है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है। हमेशा सत्य और सच्चाई को, जनता के बीच जो समस्या होती है उनको आप लोग धरातल पर जो कठिनाई होती है उनको आप लोग उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो आपने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इस बार भाजपा दांव ठोक रही है कि अब इस बार फिर से नरेंद्र मोदी 40 से 40 सीट जीतेंगे। भाजपा का बपूती है यह शासन, यहाँ का जनता, देश का जनता। हाँ। इस बार लोकतंत्र के माध्यम से, कीमती वोट के माध्यम से देश की जनता, देश का नागरिक, देश का युवा, देश का महिला, एक एक लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी और पूरे देश से, पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन अब भाजपा का कहना है कि जनता के सहयोगी से 40 से 40 सीट जीतेंगे। तो आप जो है इसको रिकॉर्ड को रख लीजिएगा और जब चुनाव का समय आएगा, रिजल्ट का समय जब देखिएगा, आप लोग चश्मा लगा के भाजपाइयों को दिखा दीजिएगा, टीना का चश्मा पहना करके, कि किस तरह से बिहार की जनता ने को इन्होंने जो ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है, साजिश बनाने का काम किया है, वैसे बिहार की जनता, बिहार का युवा लोकतंत्र के माध्यम से ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और 40 क्या 4 सीट भी इसको प्राप्त नहीं हो पाएगी। और इन्होंने जो वादा किया था 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या आज हम जैसे लाखों करोड़ों युवा आज रोड पे भटक रहे हैं, अपना डिग्रियां लेके दौड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं, सरकार से अपने गुहार लगा रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। क्या सरकार सुनती है? और नौकरी के जगह एक तरफ मोदी जी और भाजपाई जो दंगाई है, ये लोग नौकरी के नाम पे युवाओं को झांसा देते हैं, दूसरी तरफ उनके कठपुतली पुलिस उनको नौकरी के नाम पे लाठियां बरसाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? एक तरफ आपके सरकार और आपके नेता नौकरी का झांसा देते हैं देश के युवाओं को, दूसरी तरफ आपके पुलिस लाठियां बरसाते हैं। कब तक चलेगा? लेकिन एक सवाल है, भाजपा के बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सीट मिलेगा। आपको पत्रकार महोदय, आपको पता है चाय को भी 3 बार अगर गर्म कीजिएगा ना, वो भी जहर बन जाती है, समझे? तो निश्चित रूप से 2 बार इन्होंने जिस तरीके से इस देश में दंगा फैलाने का काम किया, जिस तरीके से फैला रहे हैं, निश्चित रूप से 100 में 100% ये लोग दंगा। मतलब आप ये कहना चाहते कि नरेंद्र मोदी दंगा फैला रहे हैं? बीजेपी यानी बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग मंत्री, विधायक, सांसद बने बैठे हैं, सब के सब दंगाई, हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी है। ये लोग हमेशा पिछले 9 साल में, सच्चाई है 100% देश का जनता, किसी से भी आम नागरिक से भी पूछिएगा तो वो भी ये बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 9 सालों में देश की जनता को गुमराह बना के हिंसा, नफरत फैलाने का काम किया। उन्होंने विकास का काम नहीं किया, उन्होंने मोहब्बत बांटने का काम नहीं किया, सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। इतना सारा योजना निकाल रहे, इतना सारा काम कर रहे, देश विदेश में डंका पिटा रहा है, नारे लग रहे हैं कि अब फिर से देश में नाम हो रहा है। इसका मतलब आप सच बोल रहे हैं। वही अब जब विदेश, इन्होंने कहा था कि विदेश नीति, और विदेश में नाम हो रहा है, विदेश में सही में भारत का नाम हो रहा है। कैसे? बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचारी के नाम पे, बलात्कारी के नाम पे, और लूट की राजनीति, धर्म जाति की राजनीति। इसी को लेकर आज भारत को ये लोग विदेश में भी नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये तो प्रचार मंत्री, यही तो खाली प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री, तो प्रचार मंत्री खाली वोट मांगते हैं
वो काम थोड़े करते हैं, वो तो खाली मन की बात दो करते बार हैं। ऐसे ही बन गए प्रधानमंत्री। 2 बार उन्होंने तो साजिश रचा था, उन्होंने तो युवाओं को बेवकूफ बनाया था। इस बार देश का जनता, देश का युवा उसको बेवकूफ बना के यहाँ से खदेड़ के भेज देगी। फिर से तीसरी बार आएंगे आप। आप ठिका लिए हैं, ये भाजपा का कहना है। भाजपा कौन होता है? भाजपा ने बेवकूफ बनाने का काम किया। इस बार हम लोग उसको बेवकूफ बनाएंगे। हम लोग यहाँ से जैसे अंग्रेजों को हम लोग भगाने का काम किया, वैसे भाजपाइयों को भगाए। बैठक में कहा गया है लोकसभा चुनाव में फिर से तीसरी बार जीतेंगे। हमने तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह दिया कि इस बार भूल से भी भाजपा को कोई नहीं वोट देगा, न कोई जनता के सहयोगी से जीतेंगे। 40 से 40 सीट दाव ठोक रहे हैं। 4 सीट भी नहीं आएगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। आप लोग ठिका नहीं लिए हैं, या भाजपा के लोग ठिका नहीं लिए हुए हैं। इस बार वही जनता इस बार लोकतंत्र के माध्यम से ऐसे अंग्रेज के दलाल और जो कूटनीति की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को भगाने का काम करेगी। और आप लोग कहते हैं कि फिर से सरकार आएगी, कभी हो नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता है। लगता नहीं है जनता सपोर्ट करेगी। आपको लगता है? आज देखिए पत्रकार के ऊपर उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में पत्रकार पर भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी विदेश में हमला डंका हो पिटा रहा रहे है। हैं। हम तो कह रहे हैं मोदी के डंके पिटा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी के नाम पे, विकास के कोई नाम पे नहीं। कोई विकास नहीं कर रहे हैं। धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ इसके अमित शाह के बेटे जैसा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया, यही भाजपा के नजर में विकास है। स्मृति ईरानी के बेटी को रेस्टोरेंट खोल दिया गया है, यही इसके भाजपा के नजर में विकास है। चलिए देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता अजमेर करीब थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 40 का 40 क्या 4 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। भाजपा वाले क्या कहते हैं इनको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें जीत नहीं पाएंगे, 4 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।